फिलहाल सैफ अली खान पर हमले के बाद कल करीना कपूर ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और करीना ने पुलिस को क्या क्या बताया, उस रात क्या क्या हुआ था, इसकी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। आपको बताते हैं, करीना कपूर ने बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था, उसने सैफ पर कई बार हमला किया। करीना कपूर ने यह बयान दर्ज कराया है। सैफ ने बच्चों और घर की महिलाओं को बचाने का प्रयास किया, हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है, करीना कपूर का यह कहना है। और करीना कपूर ने यह भी कहा, हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था, सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई। हमले के बाद मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई, करीना कपूर ने अपने बयान में यह भी बताया है। और आप देखिए, ये हम उस दिन का वीडियो दिखा रहे हैं। करीना कपूर जब दिखाई दे रही थी नीचे बातचीत करते हुए लोगों से, ऑटो दिखाई दे रहा था, सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाना था जब, तो आप करीना कपूर का ये बयान सुनिए। लेकिन यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीना कपूर ने ये बयान अपने दर्ज कराए हैं पुलिस के सामने। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद कई और भी सवाल जवाब किए, कई और चीजों की भी जानकारी ली है कि आखिरकार अंदर क्या कुछ हुआ था। सैफ पर हमले से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है कि सैफ पर हमले के बाद उनके साथ उनका छोटा बेटा तैमूर अस्पताल गया, जबकि उस वक्त घर में सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ के घर में 7 से 8 महंगी कार है। हमले के वक्त इब्राहिम घर में ही था। इब्राहिम को गाड़ी चलानी आती है। हम आपको इसके लिए एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें इब्राहिम गाड़ी चला रहे हैं। फिर सैफ को ऑटो से क्यों ले जाया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं में से एक बड़ा सवाल यह भी है, आखिर तैमूर जिनकी उम्र 8 साल 1 महीने की है, इतने छोटे बच्चे को आखिर सैफ के साथ क्यों ऑटो में जाने दिया गया, और इब्राहिम सैफ के साथ क्यों नहीं गया, यह भी एक बड़ा सवाल है, जबकि उसको गाड़ी चलानी भी आती है। और आपको सबूत के तौर पर हम उसके कुछ पुराने वीडियो दिखा रहे हैं। तो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर किसी को है, और शायद मुंबई पुलिस उन्हीं कड़ियों को जोड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमलावर कैसे इतनी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, क्या किसी ने उसकी मदद की घर के अंदर तक घुसने में, या फिर उसने रेकी की बहुत पहले से तमाम सैफ अली खान के घर के एंट्री पॉइंट्स को लेकर या खिड़कियों को लेकर, या कोई ना कोई ऐसा है जो उस चोर की मदद कर रहा था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। मुंबई पुलिस बहुत विस्तृत जांच कर रही है, लेकिन यहां पर यही कि ऑटो से क्यों अस्पताल गए सैफ अली खान। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, घर में इतनी बड़ी बड़ी कारें, उनका जो बड़ा बेटा वो गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी सैफ अली खान को ऑटो से क्यों जाना पड़ा, और वो भी तैमूर के साथ। इसको लेकर क्या कोई सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस ने शुरुआत में जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घर में सैफ अली खान की हाई एंड गाड़ियां हैं, और ये गाड़ियां चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो रात के समय वहां पर नहीं थे, इस वजह से गाड़ियों को निकाल नहीं पाए। चूँकि रही बात उनके बेटे की, जो गाड़ी चला सकते हैं, वो उस वक्त पैनिक मोड में थे, क्योंकि जिस तरह से घर में एक अटैकर ने अटैक कर दिया, सैफ अली खान लहूलुहान थे, 6 बार उन पर स्टैबिंग की गई, और उसके चलते पूरा घर बहुत ही पैनिक मोड में था, और इसी के चलते वो गाड़ी चलाने में अपनी असमर्थता दिखा रहे थे। जिसके बाद तड़का फड़की में बाहर जाके, जिस तरह से हमने कल ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से एक्सक्लूसिवली बात की, उसने बताया कि मैं वहाँ से पास हो रहा था और अंदर से एक महिला चिल्लाते हुए सड़क के मतलब जो गेट है उसके पास आई, उससे ऑटो रुकाई, और तब जाके सैफ अली खान को बिठाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब सैफ अली खान को नीचे उतारा होगा तो वैसे ही इन्होंने सोचा कि गाड़ी की पार्किंग से निकालने तक अगर टाइम लग सकता है, क्योंकि गाड़ी शायद से पार्किंग में होगी, और जब तक उसे निकाला जाए, घर में पैनिक सा माहौल है। तो एक पुलिस का ऐसा कहना है
कि साइकोलॉजिकली जो परिवार था वो थोड़ा सा सहमा हुआ था। इसी वजह से ये सामने जो चीज़ दिखाई दी उसमें बिठाकर सैफ अली खान को ले जाया गया, क्योंकि कहीं भी ये बात सामने नहीं है कि सैफ अली खान को कुछ देर तक बिठाकर रखा गया था, गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। सैफ अली खान को जैसे ही नीचे उतारा गया वैसे ही ऑटो के लिए चिल्लाया गया, ऑटो रुकी, ऑटो में बिठाया गया और कुछ ही मिनट में ऑटो उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर पहुंच गया। जी देखिए, सूरज ओझा बता रहे हैं कि ऑटो से गए क्योंकि वैसे उस वक्त हालात नहीं थे कि गाड़ी को निकालें, बहुत सहमा हुआ था परिवार। यहाँ पर ये जानकारी सूरज ओझा दे रहे हैं। और इस वक्त हमले के बाद सैफ तैमूर के साथ जब अस्पताल गए थे, इसके 2 सबूत सामने आए हैं। पहला उस ऑटो ड्राइवर का बयान जो घायल सैफ अली खान को अस्पताल लेकर पहुंचा था, और दूसरा सैफ का इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान। क्या वो चल पा रहे थे जब वो आपने जब ऑटो उनके आप उनकी बिल्डिंग में लेकर गए ऑटो, तो क्या वो खुद से चल कर आए थे कि कोई लेकर आया था? खुद से चल के आए थे, काफ़ी लोग थे, 2-4 और लोग थे, लेडीज़ भी थी। हाँ। वो बैठे हैं थोड़ा आराम से बैठ के, लड़का उनका साथ में था, कोई छोटा बच्चा था, हाँ। लड़का होगा या कोई भी होगा, एक और गार्जियन थे उनके साथ में। हाँ। तो अब तीनों जन मैं उनको छोड़ के आया, बाकायदा वो चले हैं, फिर वो बैठे रहे, 2 जन उतर गए थे रिक्शे में साथ में, उसके बाद उतर के वो फिर अपने चले हैं। सैफ अली खान के साथ और कौन कौन था? आप कह रहे एक बच्चा था, और कौन था उनके साथ? बच्चा था, एक गार्जियन कोई था उनके साथ में, जो भी होगा, बट मैं नहीं जान सकता उनमें रिलेशन में क्या होगा, मगर थोड़े उम्रदार थे। अच्छा, हाँ जी। वो महिला थी या पुरुष नहीं, थी? पुरुष थे। अच्छा, मतलब 2 पुरुष थे और सैफ अली खान थे, ऐसा 3 कह रहे हैं आप? एक पुरुष था, एक बच्चा था। हाँ। उनसे बात कर रहा था, बच्चे से बराबर बात हो रही थी उनकी। हाँ, हाँ। सैफ अली खान की, दोनों की बराबर बात हो रही थी। क्या बातचीत कर रहे थे? जय कि बेटा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, ये है कि वो है, आपस में बतियाते हुए जाते थे। वो मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने उनको कैजुअलिटी में रिसीव किया, उन्होंने उनको देखा, ही हैज़ वॉकड इन विद स्मॉल सन, तैमूर उनका सन है उसके साथ, और पूरा शरीर से उनका ब्लीडिंग था, कपड़ों में ब्लीडिंग था, ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस वुंड्स, सम डीप वुंड्स वेर देयर, ही वॉकड इन लाइक अ टाइगर। तो आपने 2 बयान सुने और अब आगे आपको बताते हैं कि सैफ की मेड ने पुलिस को दिए बयान में क्या कहा और क्या कुछ इसमें बताया गया है। सैफ पर जब हमला हुआ तब घर में मौजूद मेड का बयान है और इस बयान में ये बताया गया है कि करीना, इब्राहिम, सारा, तैमूर और जे, ये सब लोगों को लेकर ये बताया गया कि फिर सैफ के साथ 9 साल का तैमूर ही अस्पताल क्यों गया, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया। और सैफ पर जब हमला हुआ तब घर में जो लोग मौजूद थे उसमें नाम है करीना, इब्राहिम, सारा, तैमूर और जे। सवाल ये है फिर सैफ के साथ 9 साल का तैमूर ही अस्पताल क्यों गया।